हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सप्ताह तीसरी की वर्कशीट कक्षा दूसरी की। हम यहाँ बात कर रहे हैं, विषय है बच्चों हमारा गणित। देखिए बच्चों, उपविषय हमसे बोला गया है यहाँ पे गिनो मगर समूह में कैसे गिनते हैं। तो बच्चों आज हम सभी ये यहाँ सीखेंगे। कुछ प्रश्न हम यहाँ देखते हैं किस तरह से हमें ये करना है। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर पहला हमें बोला गया है प्रत्येक समूह में चित्रों को गिनकर संख्या को अपनी कॉपी में लिखिए। देखो बच्चों, यहाँ समूह दिया गया है, आपको इनकी संख्याएं गिन के लिखनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमें तारे दिए गए हैं तो इन्हें हम गिनेंगे तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ हम संख्या लिखेंगे 5। इसी तरह से बच्चों देखिए आगे हमें ये नीचे दिए गए हैं स्माइली, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये है 6। इसी तरह से बच्चों सूरज की तरह हमें कुछ चित्र दिया गया है, ये हमारे कितने हैं, 3। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, विभिन्न समूह को पहचाने वे कॉपी पर बनाएं। तो बच्चों देखिए, भिन्न समूह को, भिन्न मतलब अलग, ठीक है। तीनों में से जो अलग है उसे यहाँ पे हमें पहचानना है और अपनी कॉपी में हमें चित्र बनाने हैं। तो देखिए बच्चों, पहला है क्रम संख्या पहली। देखिए इसमें हमारा भिन्न कौन सा है, ये वाला हमारा भिन्न है। इसमें भी 2 हैं, ये भी 2 का समूह है और ये 3 का समूह है। अगला देखिए बच्चों, त्रिकोण हमारे इसमें 5 हैं, ये 5 का समूह है और ये हमारा 3 का समूह है, तो ये हमारा भिन्न हुआ। अगला देखिए बच्चों, ये मोती हैं तो ये 3 का समूह है, ये 4 का है और ये 3 का है, तो 4 वाला हमारा इनमें भिन्न हुआ, ठीक है। इसी तरह से बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 3 हम देखेंगे, तालिका पूरी करें। बच्चों देखिए आप सभी को तालिका पूरी करनी है। तो बच्चों तालिका में आपको क्या दिया गया है, समूह की संख्या, प्रत्येक समूह में वस्तुओं की संख्या, ठीक है। देखिए बच्चों, हमें यहाँ समूह की संख्या पूछी है, तो यहाँ कितने समूह हैं, 1 2 3, ठीक है। अब प्रत्येक समूह में कितनी संख्या है, प्रत्येक समूह में वस्तुओं की कितनी संख्या है। तो देखिए अंगूर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक समूह में हमारे 10 हैं, तो ठीक है। अगला देखिए केले के समूह हैं हमारे 2 और एक में कितने हैं, 1 2 3, एक समूह में 3 केले हैं। इसी तरह से देखिए बच्चों पत्तियां कितनी हैं, 1 2 3 4 समूह हैं। एक में कितनी पत्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक समूह में हमारी 7 पत्तियां हैं, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, तालिका पूरी करें। समूहों की संख्या, प्रत्येक समूह में वस्तुओं की संख्या, सभी समूहों में वस्तुओं की कुल संख्या। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 3 हमने अभी सॉल्व किया, तो हमने उसमें समूह बताए और प्रत्येक समूह में कितनी वस्तुएं हैं हमने वो यहाँ बताया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि सभी समूह में वस्तुओं की कुल संख्या, ठीक है। तो सभी में भी पूछा गया है हमसे, तो चलिए बताते हैं। समूहों की संख्या यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4। प्रत्येक समूह में वस्तुओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है। अब पूछा गया सभी समूह में, तो बच्चों समूह कितने हैं, 4, और एक में कितनी संख्या है वस्तुओं की, 5। तो बच्चों जब हम 4 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सभी समूहों की वस्तुओं की कुल संख्या। इसी तरह देखिए बच्चों अगला है हमारे 1 2 3 समूह हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6, एक में बच्चों हमारी 6 वस्तुएं हैं। तो कुल 3 समूह में कितनी होंगी, तो 3 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 18। तो 18 कुल हमारे यहाँ पे वस्तुएं हैं। इसी तरह देखिए बच्चों अगला हमारा कितने समूह हैं, 1 2 3 4 5 समूह हैं, ठीक है। एक समूह में हमारे 1 2 3 वस्तुएं हैं, तो कुल 5 समूह में कितनी वस्तुएं होंगी, 15, ठीक है। आया सभी को समझ में। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 5 हमें क्या दिया गया है, नीचे दिए गए फूलों के समूह जैसे 3 समूहों में कुल कितने फूल होंगे।
अब बच्चों देखिए, आप सभी को यहाँ पे बोला गया है कि नीचे दिए गए फूलों के समूह जैसे बच्चों अगर ऐसे 3 समूह होंगे, ठीक है, एक समूह ये रहा, एक समूह हम और बना लेते हैं इस तरह से, एक समूह में 2 फूल हैं, ठीक है, तो हमें इसी तरह से आगे भी 2 और समूह बनाएंगे, उनमें भी हमारे 2 फूल होंगे, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, हमारे 3 समूह बन के तैयार हो गए। एक में 2 फूल हैं, दूसरे में भी 2 फूल हैं और तीसरे में भी 2 फूल हैं। तो 3 समूह हो गए, तीनों में हमारे 2-2 फूल हैं। तो कुल फूलों की संख्या हमसे पूछी गई है, तो यहाँ पे आएंगे कुल 6 फूल होंगे, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, जीवन कौशल खरीदारी कैसे करें, कक्षा दूसरी। आपकी माँ आपको 2 नोट 20 रुपये के और 3 नोट 10 रुपये के देती है और आपको पड़ोस के बाज़ार से चाय का एक छोटा पैकेट, एक कॉफ़ी, 5 नींबू और दूध का एक पैकेट लाने के लिए कहती है। आप एक थैला लेकर बाज़ार की ओर आगे बढ़ें। देखिए बच्चों, आपकी माँ ने आपको 20 रुपये के 2 नोट और 10 रुपये के 3 नोट दिए और आपसे कुछ चीज़ें यहाँ लाने को बोली हैं। एक कॉफ़ी की कीमत 15 रुपये, एक नींबू की कीमत 2 रुपये, चाय का एक छोटा पैकेट 15 रुपये, दूध का एक पैकेट 20 रुपये। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आपकी माँ ने आपको खरीदारी के लिए कितने रुपए दिए? तो देखिए बच्चों, 20 के 2 नोट दिए, तो ये हो गए हमारे 40 रुपये, और 10 के हमें 3 नोट दिए, तो ये हो गए हमारे 30 रुपये। 40 को हम 30 में जोड़ेंगे तो ये हमारे कुल आएंगे 70 रुपये, यानी हमारी माँ ने हमें कुल 70 रुपये दिए। दिए गए विकल्पों के साथ निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। किराना दुकान, स्टेशनरी की दुकान, सब्जी की दुकान, दूध की दुकान, मिठाई की दुकान। वस्तु जो खरीदनी है उस दुकान का नाम आपको वस्तु के लिए जानना चाहिए। देखिए बच्चों, हमें यहाँ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं और यहाँ दुकानें हमसे पूछी गई है कि इन वस्तुओं के लिए हमें कौन सी दुकान पे जाना पड़ेगा। कॉपी हम खरीदेंगे बच्चों स्टेशनरी की दुकान से, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे स्टेशनरी की दुकान। नींबू हम खरीदेंगे बच्चों सब्जी की दुकान से, ठीक है। चाय का पैकेट हम खरीदेंगे किराना दुकान से, और दूध का पैकेट हम खरीदेंगे दूध की दुकान से, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, आपने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो देखिए बच्चों, आपसे यहाँ बोला गया है एक कॉपी की कीमत हमारी कितनी है 15 रुपये। नींबू बच्चों देखिए, हमसे 5 नींबू मांगे गए हैं, एक की कीमत है 2 रुपये, तो 5 की कीमत होगी 10 रुपये। चाय का पैकेट है हमारा 15 रुपये और दूध है हमारा 20 रुपये, ठीक है। तो 15 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20, ये हमारा कुल हो गया 60 रुपये। तो कुल हमने कितने रुपए खर्च किए? कुल हमने खर्च किए 60 रुपये। ख़रीदारी के बाद आपके पास कितने रुपए शेष बचे? देखिए बच्चों, हमारी माँ ने हमें 70 रुपये दिए थे, 60 रुपये हमने खर्च किए, तो 70 में से 60 घटाए तो बचे हमारे 10, तो यहाँ हमें 10 रुपये शेष बचे। तो बच्चों, आप सभी को समझ में आया कि किस तरह से हमने इस प्रश्न को, जीवन कौशल को हल किया। तो बच्चों, आप सभी मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और अपनी वर्कशीट को सॉल्व करें। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ बच्चों, आप सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद बच्चों।